हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और एडुविज़ार्ड के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के सीरीज़ को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के सीरीज़ का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका मदद कर सकूं और आपके मार्क्स को इन्हेंस कर सकूं। इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के सीरीज़ में मैं मोस्ट और हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप करता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस का मैं माइनिंग करता हूं और तब जाकर मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। सलूशन करते वक्त मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि इससे जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको उसको अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि आपका मैं जो ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके बिल्कुल माइंड फ्रेंडली हो जाए, और जब कभी भी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन अपेयर हो जाए तो आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व करके आ जाए और इस पर जो भी अलॉटेड मार्क्स हो आपको पूरा का पूरा मिले, राइट। तो आप जानते हैं कि बोर्ड मॉडल सीरीज़ में हमने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, और लीनियर इक्वेशन में भी हम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। तो आइए हम लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चंस देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यह क्वेश्चंस क्या है कि इफ़ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द product of its digit is 14. If 45 is added to the number, the digit interchange their places, find the number। मतलब ये बात क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि यह क्वेश्चन जो है 2 डिजिट से रिलेटेड है। तो 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका अजम्पशन पार्ट है। तो अजम्पशन पार्ट को मैंने बता रखा है कि 1 डिजिट एंड 10 डिजिट के प्लेसेस को जो डिजिट होंगे उसको आप अज्यूम कर लोगे, उससे नंबर फाइंड आउट कर लोगे, और रिवर्स करके जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है उसको भी आप फाइंड आउट कर लोगे। इतना बेसिक काम है, तो इसको कर लेते हैं। लेट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि लेट यूनिट्स डिजिट, हम सपोज करते हैं यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट क्या है बताओ, कुछ मान लो, यानी कि एक हमने सपोज कर लिया। टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वाई होगा, राइट है। वंस यूनिट डिजिट एक्स एंड टेंस डिजिट क्या है, वाई। ओके, देन आप इसी के बेसिस से नंबर निकाल लेंगे। मैंने बता रखा है कि नंबर कैसे निकालेंगे। देन रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज 10y + x। यह नंबर मतलब क्या है, 2 डिजिट का नंबर कुछ है जो हम इस फॉर्म में निकाले इस वेरिएबल के बेसिस पे। अब नंबर आफ्टर reversing its digit क्या हो जाएगा, 10x + y। मैंने बता रखा है कि यह वाला डिजिट यहाँ पे चलाएगा और यह वाला डिजिट यहाँ पे चलाएगा। मीन्स 1 डिजिट बिकम्स 10 डिजिट एंड 10 डिजिट बिकम यूनिट्स डिजिट, देन यू विल गेट अनदर नंबर। दिस इज द नंबर। ओके, नाउ इसके बाद जो है आपको क्या सॉल्व करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके दोनों पार्ट को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। उस दोनों पार्ट से आपका 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर देंगे, आपका एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और फाइनली आप नंबर को बता दोगे। तो देखो यहाँ से अगर पढ़ो कि इफ़ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, यह हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है इस तरह से है कि उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। तो इस देखो 2 नंबर का डिजिट में एक यूनिट डिजिट है, दूसरा टेंस डिजिट है, तो इसका प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि 14 है भाई। तो लो एक्स वाई इक्वल टू 14 लिख लिया, हमारा एक तो इक्वेशन यहीं से बन गया। ओके, नाउ दूसरा पार्ट को पढ़ते हैं। तो क्या कि कह रहा है कि अगर हम इस नंबर में 45 ऐड कर दें, 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट क्या हो जाता है, इंटरचेंज कर जाता है अपने प्लेसेस को। तो क्या करोगे इसके लिए, तो देखो कह रहा है कि अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप ले लो, और इसमें कह रहा है कि जो नंबर है उसमें हम 45 ऐड कर देते, तो हमारा नंबर क्या है, 10y + x है, राइट। तो 10y + x में अगर आप 45 को ऐड कर देते हो तो क्या होता है कि अब ये नंबर जो है अपना प्लेस
को इंटरचेंज कर देता है, मतलब क्या हो जाता है, ए नंबर यूनिट डिजिट बिकम टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट बिकम यूनिट डिजिट। ऐसा ही कह रहा है कि नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x + y। गेट, जब रियल नंबर में आप 45 ऐड कर दोगे तो उसका वंस डिजिट जो है टेंस डिजिट बन जाएगा और टेंस डिजिट जो है वंस डिजिट बन जाएगा। राइट, यहाँ तक हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो 10y + x - 10x एंड -y इज इक्वल टू -45। राइट, देन 10y और -y 9y। ओके, एंड देन -10x और x - 9x इक्वल टू -45। देन बताओ क्या होगा कि y 9 कॉमन कर लो तो y - x इज इक्वल टू -45। 9 5 सा 45। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, a साइन पहले x आ जाएगा और बाद में y हो जाएगा। तो -5 इससे यह कैंसिल हो गया। तो फाइनली तुम्हारा गया x - y की वैल्यू 5। हमारा एक इक्वेशन निकल गया। राइट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने एक इक्वेशन निकाली है दूसरे कंडीशन से, एक हमारा पहला यहाँ पता है। तो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसके लिए पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी एक्स वाई और कोई x + y या 9x + y में कुछ एक दूसरा लीनियर इक्वेशन आ जाता है तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक क्या होता है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो इसको, एक्स वाई से कुछ वैल्यू निकालो, लेकिन मैं उसको मना किया है, इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से ही सॉल्व करते हैं। मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ। ओके, तो आ जाओ। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि इससे निकालने के क्या फार्मूले, तो देयरफॉर देखो यहाँ क्या है, हमारा x - y है और यहाँ x y है, तो आप x + y निकाल लो। तो x + y की जो वैल्यू होता है, मैंने क्या बताया था, √x + x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ +4xy। राइट, तो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x - y का होल स्क्वायर का मतलब है कि 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से पुट कर लेंगे वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर एंड 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमें 14 ऑलरेडी पता है यहाँ से। तो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर यानी कि 25 एंड 4 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 43, 42 एंड 14 4 ज़ा 56। राइट, तो x + y इज इक्वल टू हाउ मच, 56 और 25 81। राइट, और 81 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कि कितना होता है, ±9 होता है। अब इससे हमें पता चल गया कि x + y का एक वैल्यू हम लेंगे 9 और दूसरा x + y की दूसरी जो वैल्यू लेंगे हम -9। अब सबसे पहला जो है हमारा ये वैल्यू x + y = 9 आ गया और x की वैल्यू जो है -9 आ गया। हम लिख सकते हैं x + y = ±9 के बदले। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि सेटिस्फाई करके कि ये बात सही है या गलत है। तो x + y की वैल्यू 9 होगी, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के नंबर में यूनिट्स जो डिजिट होते हैं, जो डिजिट होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिट कांट बी नेगेटिव, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। राइट, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि ए इक्वेशन तो हमारा यहीं पे इनवैलिड हो गया। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए। राइट, अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और फाइनली इसका सॉल्यूशन कर देंगे। राइट है, तो देखो कैसे करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा रफ कर लेते हैं कि ताकि हमें स्पेस मिल जाए और हम इसको सॉल्व कर दें। तो मैं इस पोर्शन को अब रफ कर रहा हूँ। तो अब जो है तुम्हारा देखो यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, x - y = 5, x - y = 5। ठीक है, x - y = 5। और दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, x + y = 9, x + y = 9। अब इस दोनों इक्वेशन में ये क्या है हमारा इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2।
राइट। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं। आप लिख देंगे कि इक्वेशन 1 एडेड बाई 2, चूँकि यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट जो है दोनों का सेम है, इसमें हमें कॉफिशिएंट को इक्वल नहीं करना है और दोनों का साइन प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ए वाई कैंसिल, यानी कि 2x इक्वल टू 9 5 14, तो x इक्वल टू हमारा निकल गया 14/2 यानी कि 7, x की वैल्यू निकल गया। अब हम इस बात को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, y की वैल्यू। तो कर दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, we get what will you get, then x minus y is equal to 5, यानी कि x की वैल्यू कितना है 7 माइनस y इक्वल टू 5 इम्प्लाइज माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 7, इस साइड कर लेंगे तो माइनस y इक्वल टू -2, 2 से माइनस कैंसिल कर लिया, y की वैल्यू 2 आ गया, राइट। आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, ओके। तो नंबर हमारा क्या था, हमने जो नंबर लाया था, देन देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, हमने यूनिट डिजिट को x माना था और टेंस डिजिट को y माना था, राइट। तो क्या होगा नंबर, 10y प्लस x था हमारा नंबर, तो लिख लो 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू वाई की वैल्यू हमने 2 निकाला तो 2 डाल दो, एंड x की वैल्यू हमने क्या निकाला, वेयर इज योर x, दिस इज द 7, तो 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27, यही तो हमें निकालना था नंबर, वह नंबर जो है 27 है। तो आई थिंक सो कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो आपके लिए स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं रेड कर देता हूँ, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। फिर में इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बातें क्या है कि ये भी क्वेश्चन 2 डिजिट से रिलेटेड है। तो पहले हम इसका काम कर लेते हैं, अजम्पशन वाला पार्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। तो अजम्पशन वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, लेट बता दो यूनिट डिजिट, राइट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है, तो हमने मान लिया कि x है यूनिट डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट मान लो फिर। तो टेंस डिजिट क्या है, तो टेंस डिजिट जो है हमारा क्या होगा, मान लो टेंस डिजिट जो है y, राइट, यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट y। टेंस डिजिट y। अब हम इसी के बेसिस पे नंबर मान लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट क्या होता है, बस इसको प्लेस कर देते हैं तो 10x प्लस y हो जाता है। बस इतना, तो जैसे ही इतना काम जो है एकदम 2 डिजिट नंबर को देखो फटाफट इतना कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 डिजिट का जो नंबर है वह 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करोगे कि 2 डिजिट का नंबर है, ओके जी, 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या है, ये किसके इक्वल है, कह रहा है कि यह जो इक्वल है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है, डिजिट हमारा एक तो x है दूसरा y है, तो सम ऑफ डिजिट का मतलब हो गया कि x प्लस वाई, तो इसका 4 टाइम्स के इक्वल है, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। फिर से एक बार देखो कि कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, वह अपने कोई 2 डिजिट का नंबर है, वह डिजिट के सम के 4 टाइम्स के बराबर है, मतलब वही है, यानी कि इक्वल हो जाएगा, राइट है। तो
सम ऑफ डिजिट इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 टाइम्स हो गया और इसको हम 2 डिजिट के इक्वल कर दिए। एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा इसको सॉल्व करके। तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स माइनस 4x और माइनस 4y इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहाँ से निकाल लो फिर। तो 10y और माइनस 4y तो 6y, राइट, और x और माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। नाउ बी सॉल्व। तो जब अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि या तो आप इसी को इक्वेशन के फॉर्म में छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, या फिर यहीं से आप x को y के रूप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं ना कि 6y इज इक्वल टू, और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, 3x, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि 3x x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 6y बाई 2, राइट। तो 2 3 जा 6, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 3y आ गया, राइट। आई थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा। तो हमने क्या कर दिया कि देखो, ये हमने x की वैल्यू निकाल लेना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y अपॉन 3, हमने यहाँ 2 लिख दिया था, तो 3 2 जा x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2y, राइट। एक क्लियर हो गया। अब हमें जो है फिर से क्वेश्चंस को दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आ जाइए। तो दूसरा पार्ट अब क्या क्या है कि एंड कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, एक पार्ट हो गया। और फिर एंड लगा दिया, कह रहा है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, कि 2 डिजिट का जो नंबर है वह अपने प्रोडक्ट डिजिट ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के इक्वल है। मतलब दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उसके इक्वल हो जाएगा वो नंबर। तो कह रहा है कि 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के इक्वल है, राइट। तो अब देखो कि 10y, तो अब यहाँ पे देखो क्या कि यहाँ से तो हमें एक मिल गया रिलेशन। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या करूँगा कि x की वैल्यू जो है इसमें मैं पुट कर दूँगा, ठीक है। तो x की जगह पे हम 2y पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर लो पुट। तो 10y प्लस x की वैल्यू 2y हमने पुट कर लिया, आसान हो गया ना, इसीलिए मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया था। ये क्या हो जाएगा 2y, तो 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। तो 12y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब y से y कैंसिल, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल, तो यह क्या आ जाएगा 6। तो 6 इज इक्वल टू क्या हो गया x, राइट। देखो हमने y से y को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 6 जा 12, ठीक है, यहाँ x बचा और यहाँ पे 2 बचा, यानी कि x की वैल्यू हमारा डायरेक्टली यहाँ निकल गया कि देन फॉर x इक्वल टू 6, डन। अब x जब हमारा 6 निकल गया तो हम इसी में पुट कर दे, ठीक है। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे हमने माना नहीं, डायरेक्टली पुट ही कर दिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, देन व्हाट विल यू गेट कि x इक्वल टू 6 है, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई, राइट, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, मैं इसको रफ कर देता हूँ, 2 इंटू वाई, ओके, 2 3 जा 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारा 3। गेट इट? यहाँ तक तो आई थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो रिवर्सिंग वाले डिजिट का कोई रूल ही नहीं है। हाँ, इसमें अगर आप रिवर्सिंग ऑफ डिजिट ए पोर्शन नहीं भी निकालते क्वेश्चन में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं था क्वेश्चन में निकालने के लिए, लेकिन आप लिख भी देते तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जब भी 2 डिजिट का नंबर हो आप लिख लो फटाफट, काम आ ही जाता है मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है। तो आइए अब हमें नंबर निकालना है, राइट।
तो आइए हम नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर देन रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10 y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। दिस इज योर नंबर, 2 डिजिट नंबर, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आई थिंक सो कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जब भी 2 डिजिट, ध्यान से सुनो कि कैसे टैकल करनी है 2 डिजिट के नंबर को, मैं फिर से बताता हूँ। जब भी 2 डिजिट का नंबर देखो, पहले यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट को अज्यूम कर लो, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद उससे एक नंबर बना दो, ठीक है, नंबर बन गया, और रिवर्सिंग यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट को रिवर्स करके एक नंबर बना लो। इतना तो रेडीमेड वर्क है। इस रेडीमेड वर्क के होते ही क्वेश्चन पढ़ो, उसका फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट ढूंढ लो। फर्स्ट पार्ट से एक इक्वेशन बन जाएगा और सेकंड पार्ट से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। उस लीनियर इक्वेशन को जैसे आता है सॉल्व कर लो, आपका दोनों एक्स एंड वाई निकल जाएगा, जो 2 वेरिएबल है। ठीक है, और उसको जो नंबर है आपका, ठीक है, उसमें पुट कर दो, वो नंबर निकल जाएगा। दैट्स इट। तो यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट यानी कि 2 डिजिट नंबर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 3 4 5 मैंने कवर कर दिया है। तो मैंने एक काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपके बोर्ड मॉडल में कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आई प्रोबेबली कि आप एग्ज़ाम में आई थिंक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे छूट जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट के हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को मैंने पिकअप कर लिया है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लीनियर इक्वेशन में आएगा तो एग्जामिनर को एक बार मन में जाएगा कि यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, ठीक है, जिसमें फिर से हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।